लड़का 10 दिन 8 दिन हो गया, अभी तक आया नहीं, घर पे फोन नहीं लगाया। उसकी अम्मी खाना नहीं खा रही। मैं पुलिस स्टेशन भी गया भैया। हिम्मत रखो, मिल जाएगा। अच्छा, मेरे बच्चे को मिला दे, मेरी घर वाली सो रही नहीं, मैं 4-5 दिन से निस्तर जाग रहा, रो रहा, इधर मिलेगा उधर मिलेगा, कहीं नहीं मिला मेरा लड़का। हर पुलिस स्टेशन गया, मैं नासिक गया, वहाँ की सेक्शन में पूछा तो बोले जाओ तुम जाओ फॉरवर्ड में, वहाँ पे कंप्लेन करो। मैंने कल वहाँ पे जाके पीआई साहब से भी बात करा, सर मेरा बच्चा ऐसा ऐसा चले गया। उनने मेरी रिक्वेस्ट लिए करे कंप्लेन। मैंने मेरे बच्चे का रजिस्टर में फोटो वोटो सब दिया, पर मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया। भैया इतनी कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। गुज़श्ता 8 रोज कबल हमारे मालेगांव शहर का 20 साला नौजवान शेख अमीर शेख गुफरान नामी ये नौजवान तकरीबन 8 से 10 रोज कबल उनके वालिद ने उसको किसी क्राइम के अंदर 326 केस के अंदर वो जमा था। 9 महीने बाद उसको जेल से छुड़ा कर लाए मालेगांव, और जुमा के दिन यहाँ आने के बाद जुमा के दिन नमाज पढ़ा वाइट कुर्ता पजामा पहन के, और उसके बाद वो घर से निकले ये बोल कर कि मैं कहीं से आ रहा हूँ। और आज 8 से 10 रोज हो गए, वो बच्चा अभी तक के रिटर्न जो है तो घर पर नहीं आया। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो इतना लंबा कहीं गुम हो, और अगर कहीं जाता भी था तो फोन करके घर पर बोल देता था। मगर इस बार 8 से 10 रोज हो गया और वो बच्चा न तो फोन किया और ना ही उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक के मिल सकी है। शायद आवाम को इस बात का इल्म होगा कि गुज़श्ता कई महीना कबल सैलानी चौक का एक नौजवान जो है तो नागपुर में किसी बाबा की दरगाह पे उरूस पर गया हुआ था, और वहाँ से वो रेलवे स्टेशन पर आया। रेलवे स्टेशन पे उसके साथ ट्रेन हादसा हुआ और उसके अंदर उसका इंतकाल हो गया ट्रेन हादसे में। और उसकी लाश को वहाँ के जो मुकामी पुलिस वाले थे उन लोगों ने लावारिस समझ के उसको कब्रिस्तान में तदफीन कर दिया। मगर जब घर वालों ने तहकीकात करना शुरू की और ये बात जब न्यूज़ के अंदर और व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों ने सफीक एंटी करप्शन और बहुत सारे सोशल वर्करों ने उसका जब सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट तो चलाई, तो इस जरिए से एक रिपोर्ट लगी कि उसकी लाश मिली है पूना में। बहरहाल वो लाश को लाने के लिए सफीक एंटी करप्शन वो लोग वहाँ गए, और जाने के बाद वो कब्र को खोद कर उसकी लाश को यहाँ लाए और फिर यहाँ पर उसकी तदफीन हुई। तो ये जो बातें मैं बताया हूँ कि अल्लाह ना करे कि इनका बच्चा भी खुदा ना खास्ता कोई हादसे का शिकार हो। हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह इनके बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और वो खैरियत और आफियत से घर पे वापिस आए। इसी के साथ मैं मेरे नौजवानों से जो आज 15, 17, 18, 20 साल 22, 25 साल के नौजवान हैं, जो जिनको ऐसा लगता है कि उनकी ताकत का जो गुमान होता है कि वो बहुत ताकतवर है, बहुत ये है और वो बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, तो इस गुमान के अंदर और इस भ्रांति में वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे नौजवानों से कि ऐसा कोई कदम ना उठाए, वालिदैन के साथ नाफरमानी ना करे, क्योंकि आपका ये गलत कदम और वालिदैन की नाफरमानी वालिदैन का दिल दुखाना कबीरा गुनाह है। और यही बुनियाद पर आपकी ताकत, आपकी होशियारी, आपकी जहानत सब फेल हो जाती है और फिर कुदरत कमाल बताती है और आप किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हो। तो अपनी जान की हिफाजत करो। और अवामुल नास से गुजारिश है कि जो स्क्रीन के ऊपर ये फोटो आ रहे, इस बच्चे की तलाश के लिए, इसके रोते हुए वालिदैन के तड़प को खत्म करने के लिए इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही किसी की भी तलाश होती है और शनाख्त होती है, और यही बुनियाद पर एक कामयाबी मिलती है कि कोई बिछड़ा हुआ अपने माँ बाप से जाकर मिल जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन एहसानुल जज़ा। सलाम अलैकुम भाई। मेरा लड़का 10 दिन 8 दिन हो गया, अभी तक आया नहीं, घर पे फोन नहीं लगाया। उसकी अम्मी खाना नहीं खा रही। मैं पुलिस स्टेशन भी गया भैया। हिम्मत रखो, मिल जाएगा। अच्छा, मेरे बच्चे को मिला दे, मेरी घर वाली सो रही नहीं, मैं 4-5 दिन से निस्तर जाग रहा, रो रहा, इधर मिलेगा उधर मिलेगा, कहीं नहीं मिला मेरा लड़का। हर पुलिस स्टेशन गया, मैं नासिक गया, वहाँ की सेक्शन में पूछा तो बोले जाओ तुम जाओ फॉरवर्ड में, वहाँ पे कंप्लेन करो। मैंने कल वहाँ पे जाके पीआई साहब से भी बात करा, सर मेरा बच्चा ऐसा ऐसा चले गया। उनने मेरी रिक्वेस्ट लिए करे कंप्लेन। मैंने मेरे बच्चे का रजिस्टर में फोटो वोटो सब दिया, पर मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया। भैया इतनी कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि आपने देखा कि किस तरह एक बाप
अपने लख्त जिगर की तलाश के लिए उसकी आंखों में बेशुमार आंसू आ गए और ये आंसू ये बयान कर रहे हैं कि उनका दर्द, उनका तड़प और उनका दुख क्या है। तो मैं आवाम से फिर गुजारिश करता हूं कि इस बच्चे को, इस नौजवान को तलाश करने के लिए इस शैब न्यूज की इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में आपके जहां जहां तक के ताल्लुकात हैं, शैब न्यूज की इस लिंक को वहां तक के शेयर करें ताकि उस बच्चे की तलाश हो सके। जज़ाकल्लाह। आज हम लोग पूना शहर में आए हुए और हमारे एक बहुत ही दर्दमंद मुखलिस और लोगों की खिदमत के लिए हमेशा सच्चे दिल से पानी पेश करने वाले इरफान भाई, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो मालिक है हमारे इरफान भाई, और मालेगांव शहर मरहूम शेख रशीद साहब के छोटे भाई जो कि अभी कारपोरेटर जलील अहमद साहब, जलील दादा, इनके बहनों ही हैं और ये पूना में रहते हैं। गुज़श्ता 2-3 साल कबल हमारे मालेगांव शहर की एक बच्ची इर्तिदाद में प्यार, इश्क और मोहब्बत को लेकर इर्तिदाद का शिकार हुई और वो बच्ची मालेगांव से पूना आ गई। उस वक्त उसकी माँ, उसके भाई और उसके घर वालों का रो रो कर इस कदर बुरा हाल था और बहुत ज्यादा खौफ, दहशत में मुब्तला थे वो लोग। ऐसे वक्त में इरफान भाई का मुझसे रब्ता करना और मुझको बताया कि यार एक बच्ची यहाँ पर मिली हुई है और रात में तकरीबन 12-12:30 बजे ही अपने घर वापस आ रहे थे इनकी कार के जरिए और उनकी फैमिली भी थी। और जब वो बच्ची को बुर्का पहने हुए आधी रात को सड़क पर सुनसान इलाके में देखा तो उन्होंने उस बच्ची को रोका और जब उससे पूछा, वो बताया कि वो मालेगांव की है, तो उन्होंने अपनी वाइफ के जरिए उस बच्ची को अपने घर लेकर आया और हम लोगों से दूसरे रोज जुमा का रोज था और हम लोगों से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद हम अब बच्ची का फोटो व्हाट्सएप पर वायरल नहीं कर सकते थे। बहरहाल वो बच्ची के घर वालों का भी हम लोगों से रब्ता हुआ। फिर इस तरीके से हम लोगों ने एक टीम यहाँ भेजी और टीम भेजने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई असबाब के दर्जे में उस बच्ची की असमत इज्जत की हिफाजत करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। उसी के बाद अभी कल हम लोगों ने एक पोस्ट चलाई 11 मई को। उस पोस्ट के अंदर हमने बच्ची का नाम नहीं डाला, हुलिये की बुनियाद पर शनाख्त करने की अपील की थी आवाम से। और अल्लाह का फजल करम है कि जब ये बच्ची को ट्रेस हुई, जब इसने एक नंबर पे कॉल किया, इस तरीके से ये ट्रेस हुई और पूना से तकरीबन 1.5-2 घंटा आगे कहीं है किसी होटल पर बस में उतरी और जिस अननोन नंबर से इसने फोन की थी वो अननोन नंबर हम लोगों को मिला, इसके वालिद को मिला। फिर हम लोगों ने उनसे नंबर से रब्ता किया और इसको उसी होटल पर रुकवाए। फिर कल आधी रात को हमारे इरफान भाई जो कि कारपोरेटर जलील भाई जो हमारे हैं जलील दादा, इनके बहनों ही है वो, और ये पूना में फिर इन्होंने वही काम आधी रात को अपनी फैमिली को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर उस होटल पर गए और इस बच्ची की असमत और इज्जत की हिफाजत के लिए उन्होंने फौरन जो है तो इस बच्ची को वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन से इस बच्ची को ताबे में लिया, ताबे में लेकर फिर वापिस इनके घर पर आए और अभी फिर हम लोग रात भर जाग कर यहाँ आए और आने के बाद इन्होंने हमारी इतनी खातिर तवाज़े की कि यानी हमारे पास अल्फाज नहीं है। किसी की तारीफ करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है कि सच्चे दिल से हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, सच्चे दिल से उसके लिए दुआ करें। हम इनके लिए दुआ करते हैं, इनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं कि आज हमारी प्यारी बच्चियां, बेटियां इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत इन सब चक्करों में पढ़कर अपनी माँ बाप को दुख, दर्द, तकलीफ देती है। वो माँ बाप जो इनको बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, न जाने कितनी मन्नतों से, जिद्दोजहद, कोशिशों से, और जब ये बच्चे जवान होते हैं और ये जब अपने माँ बाप के खिलाफ बागी होते हैं, बागी होने के बाद उन माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है वो माँ बाप जानते हैं। आप शहरियान भी इस बात को मेरी नोट करो, अपने बच्चों को बचपन से तालीम और तरबियत के मामले में उनको अपना दोस्त जानकर, अपनी सहेली जानकर उनको उनके साथ रवैया लहजा ऐसा इख्तियार किया जाए कि ये बच्चे हमसे बागी ना हो। ये हमारे अपने ही होकर रहे, क्योंकि जब कोई बच्ची, मेरी प्यारी बच्चियों आपसे अपील करता हूँ, आप एक बात मेरी ये नोट कर लो, याद रखना,
ये जो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार होती है, प्यार इश्क और मोहब्बत का शिकार होती है, ये वैसी दरिंदे चंद सिर्फ आपको प्यार इश्क और मोहब्बत और इर्तिदाद के झांसे में फांस कर ये आपके जिस्म तक के ही आपसे महदूद रहते हैं और उसके बाद ये आपको धोखा दे देते हैं। या तो आपकी लाश मिलती है या तो फिर आपकी किडनी निकाल कर बेच दी जाती है। आपको उन प्यार मोहब्बत और इर्तिदाद के अंदर चैन और सुकून नहीं मिलने वाले। चैन और सुकून अगर मिलने वाला है तो सिर्फ वही माँ बाप की शफकत में, उनकी ममता में और उनके घर में, क्योंकि बेटियां घर की रहमत होती है, घर की जीनत होती है। मैं सल्यूट करता हूँ हमारे इरफान भाई का कि इन्होंने कई बच्चियों की इस तरीके से असमत इज्जत और उनकी हिफाजत की और हिफाजत उनके वालिदैन तक के इन्होंने जो मेहनतें जिद्दोजहद कोशिश की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी ज़िंदगी में चैन सुकून इज्जत वाफियत रहमत और बरकत अता फरमाए। इनको खुसूसन हज उम्रा करना नसीब फरमाए। हर तरह के नाकानी हादसात, जिल्लत, रुसवाई, बीमारियों से, परेशानियों से, हैरानियों से, मुसीबतों से, आफतों से इनकी हिफाजत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन निसान जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का रहम करम रहा कि हमने जो प्रोग्राम किया, अल्लाह ने जो उसके अंदर कामयाबी दी और हमारे मालेगांव शहर के जो सोशल वर्कर हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, हमारे भाई, जैसे हमारे टाइल शोरूम के मालक साबान भाई और उस एरिए के कोतवाली रोड के कारपोरेटर सलमान भाई और हमारे टोटली सोशल ग्रुप के नौजवान, जो लोगों ने हमारे साथ शाना बशाना रहकर हमारे प्रोग्राम को कामयाबी दिलाने की पूरी कोशिश की और अल्लाह का एहसान रहा कि हमारे प्रोग्राम में काफ़ी बेहतर लोग आए, सूझबूझ वाले लोग आए और वो प्रोग्राम अल्लाह ने कामयाब किया। सोनाली पवार मैडम ने जो मेहनत की थी, अल्लाह के रहम करम से उनके प्रोग्राम को भी कामयाबी मिली और मालेगांव शहर के बेहतर लोग, दिग्गज लोग और मालेगांव के भलाई के ऊपर काम करने वाले लोग आज शाना बशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हमसे राब्ते में है। और उन सूझबूझ रखने वाले बेहतर लोगों का ये बोलना है कि भाई ये मुहिम को रोको मत, इसको लगातार चलाओ। हम आपके लिए क्या कर सकते, सिर्फ हमको आप बोलो। तो मालेगांव शहर के लोगों से भी हमारी ये गुजारिश है कि भाई अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोलना चालू करो। देखो, अगर हम एकदम खामोश रह गए तो जुल्म करना गुनाह है, तो उससे बड़ा गुनाह जो है जुल्म सहना है। अगर आपके एरिए में कोई भी नशे का कारोबार कर रहा है, कोई वाहियात इंसान जो भी नशे का कारोबार कर रहा है, आप लोग कम से कम अगर उसको ताकत से नहीं लोग रोक सकते तो बोल कर रोको। अगर आप लोग बोलोगे तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा असर पड़ेगा। मालेगांव शहर बुराई से पाक हो जाएगा। हमारा शहर मस्जिद मीनारों का शहर है, मोहब्बत बांटने वाले लोगों का शहर है। हालांकि मालेगांव शहर में कभी कोई बुराई इतनी फैली नहीं थी जितनी आप हो गई। तो हम सबको साथ आना पड़ेगा। ये बुराई में जब भी हमको कामयाबी मिलेगी, इतना मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे शहर की बाशऊर आवाम से कि हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। जो हमने प्रोग्राम किया था बूथ के रोज़ 6 मई को 1 नंबर स्कूल, और जो लोगों ने हमारे प्रोग्राम को कामयाबी देने के लिए जो खांधे से खांधा लगाकर हमारे साथ मेहनत किया और हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा बेहतर कोऑपरेट किया, तो उनमें हमारे बेहतरीन सोशल वर्करों का नाम है रौनकाबाद के जाकिर डॉक्टर साहब और जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम रखा गया था, सुराब आजमी साहब और रईस भाई हमारे और हमारे डॉक्टर हमारे नवाब भाई असलम अंसारी, हमारे अल्ताफ़ मुजावर, साबान भाई और रईस सागर साहब और इम्तियाज खलील साहब, ये जितने भी दिग्गज लोग थे जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारे प्रोग्राम को कामयाबी दिया। इतना ही लोगों का नाम लेते हुए कई लोगों ने हमसे ये कहा है कि भाई हमारा नाम मत लो, तो मैं ज़्यादा लोगों का नाम ना लेते हुए ये अपना प्रोग्राम नहीं रोक रहा हूँ और आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ ये प्रोग्राम को चालू रखो और हमारा साथ दो, इंशाअल्लाह बुराई शहर से खत्म हो। अस्सलाम।